हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का क्लास। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में चलने से पहले कुछ डिटेल्स के बारे में चर्चा हो जाती है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशमान। क्या होता है? प्रकाशमान। जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिलवस्तु, जो कि रुम्मनदेई नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। बचपन का इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति में गौतमी ने किया था, जो आगे चल के इनकी प्रथम शिष्या बनी। पत्नी कौन है इनकी? यशोधरा। पुत्र इनका एक हुआ जिसका नाम है राहुल। ठीक है, चलिए इस आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश से संबंधित थी। किससे? कोली वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इनका जो गृह त्याग की घटना है, ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चलिए इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। जो उन्होंने 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्राप्त की। कहाँ पर? वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर। तो किस नदी के तट पर? निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर। ठीक है। ऋषिपट्टनम या सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में उन्होंने दिया था। इसी घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी उन्होंने जब पहला उपदेश अपना दिया था तो उसी घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी वहाँ से उन्होंने अपना परिवर्तन स्टार्ट कर दिया। अगला है, इसमें मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जिसको मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अंतिम उपदेश उन्होंने कब दिया था? तो सुभद्र में दिया था उन्होंने। कहाँ पर पड़ता है? तो कुशीनगर कुशीनारा में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। अगर प्रथम उपदेश की बात की जाएगी तो सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या, चलिए अगले प्रश्न से पढ़ने से पहले कुछ और डिटेल्स। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या कहलाता है? कमल। बुद्ध के गर्भ का प्रतीक क्या कहलाता है? हाथी। गृह त्याग का प्रतीक क्या कहलाता है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या कहता है? बोधि या पीपल वृक्ष जिसको कहा जाता है। निर्वाण की घटना पद चिन्ह होता है। महापरिनिर्वाण की घटना को चिन्ह है स्तूप। तो ये उनके कुछ घटनाएं हैं और उनके चिन्ह दे दिए गए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते होंगे, बोधगया में। कहाँ पर स्थित है? तो बोधगया में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रश्न संख्या 7। अजात शत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? तो अजात शत्रु जो है किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना? तो प्रश्न आंसर सी, राज्यवैद्य जो जीवक थे उन्होंने ही क्या किया था? अजातशत्रु को
सलाह दिया था बुद्ध का शिष्य बनने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म के समय जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें से तृतीय बौद्ध सभा या संगीति जो है कहाँ बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, अभी इसके आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे। लीजिए डिटेल्स आ ही गया। चलिए देखिए, समय दिया है, क्रम भी दिया है, स्थान है, शासक है, अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए बारी बारी से देखते हैं। 483 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि पहला जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी जो है बिहार में पड़ता है। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, यानी 100 वर्ष घटा दीजिए, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ये भी कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। उस समय कौन शासक था? तो काल अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर था। तीसरा है 251 बीसी, यानी 251 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। महान अशोक शासक थे उस समय। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्रतस। ठीक ना, पाटलिपुत्र भी बिहार में पड़ता है। चौथा है 100 ईसा पूर्व, या इसको कहीं कहीं देखते हैं कि आगे पीछे भी दे देता है, तो 100 ईसा पूर्व लगभग मान सकते हैं। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला कुछ डिटेल्स देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 हैं, तीनों को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं। कौन कौन आर्य सत्य हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी मार्ग। ठीक है, अगला है बुद्ध के जीवन के 4 महान संकेत। 4 महान संकेत, यानी कि जब वो राजा जो बुद्ध जी थे, तो जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो जो ये क्या थे, जब छोटे थे तो इनको मतलब राजमहल में ही सारी सुख सुविधाएं मिली थी, तो जिसके कारण ये बाहर नहीं जाते थे। लेकिन उनका एक बार वो बाहर गए, जिसमें उन्होंने क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा। इन सब को देख के उनका मन क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ और वो अपना गृह त्याग दिए। ठीक है ना, तो यही सारे उनके बुद्ध के जीवन के 4 महान संकेत हैं, जिसको उन्होंने देख के अपने दीन दशा को क्या किया? दूसरे तरफ मोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।